हेलो एवरीवन, आई एम जेबर एंड यू आर वाचिंग एसजी ट्रेडर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मैंने स्टॉक का एक अलग से वीडियो बना के डाला हुआ है, उसमें मैंने बताया है कि कौन सा बाय करना चाहिए, सेल या अकोमोलेशन जो भी है। मैंने उस वीडियो में काफ़ी स्टॉक्स का डिस्कशन भी किया है, जो मुझे कुछ मैसेज आए थे जिनका पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वीकली के हिसाब से, तो वीकली चार्ट भी देख लेंगे, फिर ऑप्शन चेन देखेंगे और इंट्राडे के लिए भी हम लेवल इसमें देख लेंगे। तो फ्राइडे एक अच्छा सा ब्लैक फ्राइडे हो गया, जहाँ पे सेल हो रहा था शॉपिंग में, वैसा ही यहाँ पे भी आपको स्टॉक में देखने को मिला होगा। काफ़ी अच्छे स्टॉक काफ़ी ऊपर से नीचे आ चुके हैं, और पर अभी क्या होगा कि कोई लेने की हिम्मत नहीं करेगा। जो लोग मारुति 8000 के ऊपर लेना चाहते थे, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक 1600 के ऊपर, उनको आज 1500 में पसंद नहीं आ रहा है। तो यही चीज़ होता है मार्केट में कि जब यूफोरिया या बोल सकते हो कि एक बुल रन चल रहा होता है, तो कोई भी प्राइस में वो लोग लेते हैं, और फिर जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है। यानी कुछ लोगों के पास कम पैसा रहता है, जैसे कि अगर कोई बंदा 50,000 लेके बैठा है, उसने टाटा मोटर ये सोच के लिया होगा कि अभी चल रहा है 400 एंड 500 के आसपास, तो मैं इसमें थोड़ा 2-3 हज़ार मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। पर अभी एकदम से फॉल आया तो वो बोलेगा चलो स्टॉक तो अच्छा है, रख लूँ। तो ये फिर ऐसे हो जाता है कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर लॉन्ग टर्म में बदल जाते हैं, और फिर उनको हिम्मत नहीं होता है कि एग्ज़िट करने का। मेन चीज़ यही है कि अगर लग रहा है आपको कि आपके ट्रेड अगेंस्ट जा रहा है, तो एक स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, और फिर से अगर वो आपका कोई लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो एंटर कर दो। वो एक बहुत सिंपल हो जाएगा, आप काफ़ी टाइम लॉस से भी बच जाओगे। तो निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज किया है 17,026, फ्यूचर 17,052, प्रीमियम कम हुआ है। एंड आज हम देखेंगे PCR भी 0.73 है, अभी भी ओवरसोल्ड जोन नहीं है दोस्तों। 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और हमने मॉर्निंग से ही देखा था कि काफ़ी प्रेशर था। मैंने ग्रुप में भी बोला था, जब 17,200 के आसपास था, तो मैंने बोला था कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि वापस बाउंस एक आएगा, वहाँ से फिर एक नीचे आएगा। पर दोस्तों क्यों आएगा ऊपर? जो अगर ऑपरेटर है वो क्यों आपको एग्ज़िट देने देंगे? जिनका शॉर्ट है वो एग्ज़िट देने ही देंगे। ये एक रूल्स लिख लो, कभी भी गैप डाउन होता है, आपका जो लेवल रहता है, अगर आप लेवल की बात करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे निफ्टी, ये आपका गैप डाउन ही हुआ जहाँ से शॉर्ट बन रहा था, यानी कि ये सब ट्रैप हो गए, उनको मौका ही नहीं देगा। तो उसके हिसाब से आप देखो, कभी भी फ्यूचर में अगर गैप डाउन होता है, तो अगर फर्स्ट 15 मिनट आपका वो हाई क्रॉस नहीं करता है, देन हायर चांस कि वो फिर यहाँ पे उसको मौका नहीं देगा निकलने का। सिमिलर होता है जब गैप अप होता है, तो इसको रन अवे गैप डाउन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अभी पुट की साइड तो 17,000, कॉल 18,000 बहुत दूर है। ये सेफर साइड जिन्होंने शॉर्ट किया है डेफिनेटली वो ज़ीरो करके पैसा कमाएंगे, पर पुट यहाँ पे 17,000 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके नीचे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे सेकंड फिर बन रहा है 16,500, 17,300 में भी पुट राइट हुआ है। कॉल में 17,500 एंड 17,300, 300 मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे निफ्टी में। निफ्टी बैंक यहाँ पे देखते हैं तो 20% हुआ है, बहुत ही शॉर्ट बना है निफ्टी में, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ये ओवरसोल्ड के काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो निफ्टी बैंक में थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे पुट में 35,000 एक्टिव है, यहाँ पे पुट ज़्यादा शॉर्ट हुआ है। ऊपर की साइड 38,000, 37,000, 39,000 बहुत दूर का शॉर्ट है। 37,000 यहाँ पे एक थोड़ा है कि एक और अटेम्प्ट हुआ, बाउंस मिला, कुछ न्यूज़ अच्छा आ गया तो एक अटेम्प्ट हो सकता है, पर अभी के हिसाब से ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। काफ़ी लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं मैसेज भी, पर कभी भी दोस्तों कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले एक बार खुद को देख लेना चाहिए क्या ये न्यूज़ सही है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बार होता है कि ऑपरेटर लोग खुद की पोजीशन एग्जिट के लिए ऐसे न्यूज़ भी फैलाते हैं। तो कॉल में देखेंगे 36,700 क्रॉस करता है तो ही एक ऊपर जाने का चांस रहेगा। क्लोजिंग अच्छा हुआ है 36,025, और फ्यूचर में 132, यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम भी कम हुआ है। अब हम देखते थे यहाँ पे ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन बन रहा है। अगर यही वीक का हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो हमें
पुट राइटर्स यहाँ पे दिखे ही नहीं, यानी कि जिस हिसाब से कॉल राइट हुआ है यहाँ पे नीचे कोई पुट में दिख ही नहीं आ रहा है कि कहीं पे सपोर्ट मिलेगा। ये एक लेवल है जो है 17,000, बस उसी के जस्ट पास में हम क्लोज हुए हैं। 17,000 का अगर आप पुट देखते हो 33 लाख यहाँ पे ओपन है, कॉल वहाँ पे बहुत कम है, 12 लाख के करीबन है, क्योंकि वो ये सोचा नहीं था किसी ने। और जो 12 लाख बना है पोजीशन उसमें से 11,94,000 तो यहीं पे, यानी कि 95% हुआ है, बिल्डअप हुआ है कल। और उसके बाद में यहाँ पे क्या होगा कि दोस्तों अगर कोई गैप डाउन खुला तो ये जो यहाँ पे बना हुआ है 14 लाख का पुट राइटर, उनका अगर पोजीशन एग्जिट में आया तो ये फर्दर डाउन यहाँ पे हमें 16,800 तक भी हम जा सकते हैं। मेन सपोर्ट रहेगा 16,500 के आसपास। ऊपर में क्या होगा कि अगर कोई रीजन से अगर बाउंस या तो गैप अप ओपन होता है तो फिर ये जो पुट राइटर है वो उनका यहाँ पे पोजीशन बढ़ना चालू होगा। ये राइटर्स एग्जिट होंगे जिन्होंने कल ही बनाई है पोजीशन, क्योंकि उनके पास इतना स्टॉप लॉस के लिए मार्जिन नहीं रहेगा, तो वो पहले एग्जिट होंगे। तो वापस आपको 200 तक आपको मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। रेजिस्टेंस हमारा 300 काम करेगा, जहाँ पे कॉल राइटर्स 46 लाख है एंड पुट राइटर यहाँ पे 7,36,000 है। तो 46 लाख यहाँ पे एक ह्यूज ओआई खड़ा है जो इजी नहीं होगा इस वीक की एक्सपायरी को यहाँ पे एग्जिट करने के लिए। अगर मंथ का देखते हैं हम यहाँ पे, तो मंथली पोजीशन हमारी यहाँ पे बनी है, ये लेवल पे देखोगे तो अभी भी 17,500 पे कॉल एंड पुट दोनों है, पर ज़्यादा जो एग्जिट हुआ है वो है पुट राइटर्स। यानी कि कल की पोजीशन के पहले यहाँ पे जो पोजीशन था वो था कि कॉल राइटर यहाँ पे था करीबन 18 लाख के आसपास, पुट यहाँ पे था उस टाइम पे, यहाँ पे 7 लाख माइनस है तो 26 लाख, तो वहाँ से कम होके 19 लाख आ चुका है। अभी भी यहाँ पे लोग खड़े हैं मंथली के हिसाब से। कल अगर फर्दर डाउन होता है तो ये पहले एग्जिट होंगे, जो एक प्रेशर बनाएगा कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे ही चालू होगा तो ये पहले एग्जिट आएगा, शॉर्ट कवरिंग इनका, वो फर्दर डाउन आपको मार्केट ले जाएगा। इस जगह पे आप देख सकते हो 17,000 पे कल बहुत ही ज़्यादा मंथली में यहाँ पे पुट राइटिंग हुआ है, तो एक चांस हो सकता है कि गैप डाउन होके वापस हम 17,000 आ सकते हैं। तो कल एक इनिशियली शॉर्ट में मत बैठे रहना, या तो फिर अवॉइड करना 30 मिनट्स मंडे को, देखना कि क्या हो रहा है, फिर आप एंटर कर सकते हो। अगर ऊपर खुला तो फिर से वहाँ से सेल ऑफ आ जाएगा। और निफ्टी बैंक देखते हैं अभी। निफ्टी बैंक में यहाँ में दिखने को मिला है 2 दिसंबर का जो लेवल अभी के हिसाब से ऊपर 36,500, जहाँ पे 11 लाख कॉल राइटर्स है एंड 4 लाख पुट राइटर्स अभी भी है। यहाँ पे हमने एग्जिट जो दिखा है वो अबोव 36,500 पुट में देखा है, कॉल अभी भी बिल्डअप है। नियरेस्ट रेजिस्टेंस 36,000 जिसके पास में ही क्लोज हुए, उसके फिर सीधे 35,500 है। इसका हमें मंथली का देखना पड़ेगा थोड़ा बेटर पिक्चर के लिए कि क्या पोजीशन बन रहा है। तो यहाँ पे हमने 36,000 में पुट राइटर एग्जिट हो रहे हैं, और तो ये एक है, हो सकता है रेंज है कि यहाँ पे फिर नीचे 35,000 तक जा सकते हैं। फिर ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा जहाँ पे रुक के फिर वो फर्दर डाउन करेगा, और 35,000 शायद टूटने का चांस कम है अनलेस एंड अनटिल ये यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। कल के लिए मॉनिटर करना है आपको 36,000 का पुट का पोजीशन, वो आपको डिसाइड करेगा किस साइड मार्केट जाएगा। ऊपर की साइड हमें यहाँ पे 36,500 का कॉल एंड पुट दोनों भी देखना है। अब हम देखते हैं निफ्टी का और बैंक निफ्टी का यहाँ पे कौन सा पोजीशन बन रहा है। ये है निफ्टी बैंक डेली चार्ट। तो यहाँ पे हमने जो पहले बताया था कि एक छोटा सा बाउंस करके फॉल आएगा, जो हमने देख लिया अभी फॉल। तो अभी ये नियरेस्ट जो आ रहा है 200 डेज़ का एवरेज वो है करीबन 35,700। तो हो सकता है कल अगर गैप डाउन हुआ तो ये यहाँ पे एक फिर से सपोर्ट लेके हमें एक बाउंस मिल सकता है। तो कल के लिए हमें मॉनिटर करना है 35,700 का पुट। तो हमें यहाँ पे एक वापस एक सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि अगर आप ये लाइन देखते हो तो यहाँ पे एक अच्छा सा कंसोलिडेशन हुआ था, तो एक छोटा सा सपोर्ट भी मिल सकता है। अगर इसने 200 डेज़ का भी लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर नीचे इसका जो सपोर्ट आएगा वो थोड़ा नीचे और खिसक सकता है, जो करीबन 34,400 के आसपास आ रहा है, जो अभी यहाँ से करीबन 1600 पॉइंट अभी भी यहाँ से दूर है।
तो 200 डेज लेवल का आपको मॉनिटर करना है। वीकली में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो वीकली में बैक टू बैक 3 कैंडल यहाँ पे रेड बना हुआ है, और इसका जो सपोर्ट है जो अभी हमने बात किया उस वो आ रहा है 35,850 से लेके इस लेवल के आसपास जो है 600। तो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे अभी इसने वॉल्यूम अपडेट नहीं किया हुआ है, तो अगर वॉल्यूम अपडेट होता है तो हम ये 3 कैंडल का भी एनालिसिस कर सकते हैं। और अभी मैं देखूँगा बाद में, अगर किसी और चार्ट में मुझे इसका वॉल्यूम मिल गया तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। अभी के लिए हमें ये सपोर्ट मिलेगा जो 100 डेज मूविंग पे आ रहा है 35,000, जो हमने ऑप्शन चेन में भी देखा हुआ है। यहाँ पे हम निफ्टी अगर देखते हैं डेली का, तो निफ्टी में पहले ये 38 से ऑलवेज सपोर्ट ले रहा था, जिसको इसने ब्रेक डाउन करके 50 फिबोनाची पे इसने एक सपोर्ट लिया हुआ है 17,047 है। तो अभी क्या होगा कि जब भी अगर गैप डाउन भी खुला तो वापस ये 17,047 से लेकर 17,070 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वहाँ से फिर से हमें तो नीचे में हमारे लिए सपोर्ट अभी है करीबन 16,700 के आसपास। अगर ज़्यादा फॉल आया तो हमें एक सपोर्ट यहाँ से मिलेगा। तो हम देखते हैं मंडे कैसे ओपन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो लोअर लो बनाते जा रहा है। अगर मार्केट ऊपर भी गया तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 223, यहाँ से लेके ऊपर में बनता है 270। तो ये लेवल के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा जहाँ से वापस एक फॉल आ सकता है। इसका अगर वीकली चार्ट देखते हैं हम, तो वीकली चार्ट में और एक थर्ड कैंडल पॉसिबल है कि यहाँ पे रेड कैंडल बन सकता है। इसका अभी सपोर्ट बहुत दूर है 15,800 के आसपास, पर मेरे लिए ये सपोर्ट देखना होगा कि 17,650 के आसपास ये कैसे बिहेव करता है, क्योंकि ये लेवल ये कैंडल का लो है 16,764। तो जब भी मार्केट गिरेगा तो यहाँ से इसने क्या बनाया था कि ओपन इक्वल टू लो बनाया था, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा आपको सपोर्ट भी मिलेगा जो है 16,760 के आसपास। तो ये एक लेवल कल हमें मॉनिटर करना है मंडे को। अब 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। तो यहाँ पे मैंने वो लेवल लगाया है, इसके हिसाब से अगर फॉल आया तो पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 16,768 और उसके बाद में 700। ये जो यहाँ पे 70 पॉइंट से आपको नो ट्रेड जोन मान सकते हो। यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं करना है, यानी कि शॉर्ट भी नहीं लेना है और कोई भी लॉन्ग भी नहीं करना है हमें इस लेवल क्या ये जो बीच में 70 पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट देके एक फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे दें। तो यहाँ पे अगर इसने गैप डाउन ओपन हो गया, चलो ऐसा मानते हैं कि गैप डाउन ओपन हो गया, तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रेड नहीं करना है। अगर ये यहाँ पे ऐसे करके फिर ये ब्रेकआउट देता है तो वापस हम ये लेवल के आसपास आ सकते हैं इस लेवल पे। अगर मान लो कि गैप अप ओपन होता है तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिलेगा, उसको वापस दिन में आते आते यहाँ पे इस तरह के आके क्लोज हो सकते हैं। तो ये दो सिनारियो अभी हमारे पास है। अगर यही इसी लेवल पे हो गया तो ये जो लेवल टूटेगा 16,990, तो फिर हमें फर्दर एक सेल ऑफ दिखने को मिलेगा। अभी जो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे हमें SGX निफ्टी 161 पॉइंट दिखा रहा है, पर हमें तो वही देखना है कि जो 15 मिनट 9:08 में फ्रीज़ होता है जो टाइम हमारा, उसी के बाद हमें हमारा डिसीज़न लेना है। उसके पहले ये चाहे 200 बढ़ जाए या गिर जाए हमारे लिए कोई इसमें मतलब नहीं है, क्योंकि ये कभी भी चेंज हो सकता है। मंडे मॉर्निंग भी चेंज हो सकता है, ये फर्दर डाउन भी हो सकता है 200 या फिर +20 भी आपको दिखाएगा। तो इससे अच्छा है जब फ्रीज होता है प्री मार्केट तब आपका यहाँ पे डिसीजन लेना ज़रूरी है। ये लेवल आप ध्यान में रखना, ऊपर में 60, नीचे में 768। बैंक निफ्टी यहाँ पे देखोगे तो एक एम पैटर्न सा था, उसको कंटिन्यू फॉलो किया इसने। अभी क्या होगा, इन फ्यूचर में एक और बाउंस आएगा जब ये लेवल को ये 37,200 का जो गैप छोड़ा है वो फिल आउट करने आएगा। वो कब आएगा, कल आएगा, परसों या नेक्स्ट वीक, कभी भी आएगा, पर आएगा एक बार जहाँ पे, और फिर वहाँ से एक और फॉल भी आएगा। अभी के हिसाब से ये जो यहाँ पे फॉल दिखा रहा है, अगर मार्केट इसी लेवल के बीच में ओपन होता है 315 से लेके 900, तो हमें ये नो ट्रेड जोन है हमारे लिए। कंसोलिडेशन के बाद में अगर यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन करके
फिर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो हायर चांस है हम यहाँ तक आएंगे। और अगर कंसोलिडेशन के बाद में ये लेवल यहाँ पे अगर नीचे आता है, कंसोलिडेशन के बाद में ये सेकंड हाफ में ब्रेक करेगा तो आपको ये 35,300 भी दिखा सकता है। तो इस हिसाब से आपको ट्रेड देखने को मिलेगा। विक्स हाई है तो वॉलेटिलिटी रह सकती है, तो ध्यान में रखना। पॉसिबल है कि कल हम इसी लेवल के बीच में भी एक दिन बिता सकते हैं 300 से लेके, जो एक हमारा यहाँ पे एक और कलर से बना देंगे तो हो सकता है कि हम इसी लेवल के बीच में ऐसे करके दिन हमारा निकल जा सकता है, करेक्ट। क्योंकि मार्केट हो सकता है कि हम कल साइडवेज भी हो सकता है। तो ये आपको लेवल के हिसाब से यहाँ पे देख के ट्रेड करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये बैंक निफ्टी का आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों कोई भी मैसेज और उसमें बिलीव मत करना, आपके चार्ट पे बिलीव करना, आपके लेवल पे बिलीव करना। लेवल टूटा तो शॉर्ट, लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो बाय। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, वही आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। ओके, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।